यहाँ के मुख्यमंत्री केवल ढींगे मार रहे हैं। कब अरेस्ट करेंगे? जीएसटी के बाद और सेस से भारत सरकार 5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है, पेट्रोल पे, डीजल पे, अन्य चीजों पर जो वो लगा रहे हैं। प्रांतों के पास पैसा है नहीं, वो अपना 40% हिस्सा दे नहीं पाएंगे। तो इसे बोलते हैं, एक हिंदी की कहावत है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। प्रांत की सरकार पैसा ही नहीं दे पाएंगी, केंद्र की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी और मजदूर का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क, बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता? वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है। इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। शायद इसीलिए सबसे पहले उन करोड़ों भगवानों के कानून की गारंटी से महात्मा गांधी का नाम हटाया। और पिछले 11 सालों से मोदी जी ने प्रचार के लिए, मशहूरी के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके आदर्श जो हैं वो कूड़ेदान में डाल दिए, उनकी सोच जो है। और इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर रामचंद्र तो हमारे पास है और भगत भी हमारे पास हैं और दोनों को विजय दिलाने वाले अजय भी हमारे पास हैं। जब जरूरत पड़ता है तो जनता का मोह को मोटिवेट करने के लिए महात्मा गांधी का सहारा लेते हैं, उनकी चश्मे का सहारा लिए, उनकी डंडा का सहारा लिए और आज उनका नाम को ही मिटाने का काम। शुक्रिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री भक्ताचरण दास जी, हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथी श्री अजय कुमार लालू जी, सीएलपी के लीडर रामचंद्र जी, आदरणीय खुंटिया साहब, मेरे सहयोगी साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी कुसुम जट्टी जी, हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन अरविंदा दास जी। सबसे पहले तो सभी पत्रकार मित्रों को नए साल की बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका ये नव वर्ष सेहतमंद हो, आजकल सबसे बड़ी बात वो है, और परिवार में सुख रहे, समृद्धि रहे, ऐसी हम सब की मनोकामना है। साथियों, जहां हम पूरे देश को और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहां इस देश के इतिहास में इस देश के गरीबों, इस देश के मेहनत कशों, इस देश के मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला बोला गया है। काम के अधिकार का कानून, जिसे महात्मा गांधी नरेगा कहते थे, दिल्ली की मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने एक बड़ा प्रहार किया साल के अंत में और करोड़ों करोड़ों मजदूरों से, अगर मैं प्रिसाइजली संख्या दूं तो लगभग 12.5 करोड़ मजदूर इस देश के सीधे प्रभावित होंगे और परिवारों की संख्या लगा ले तो आप 5 से या 4 से गुना करें तो लगभग 50 करोड़ देश के लोग इससे सीधा प्रभावित होंगे। काम के अधिकार कानून को, जिसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लाई थी, उसे खत्म कर दिया गया है और एक नया कानून मोदी जी लाए हैं, जिसे बोलते हैं, और आपने लिखा भी है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार तथा आजीविका मिशन कानून। साथियों, ये कानून सही मायनों में मनरेगा कानून की दिन दहाड़े हत्या है। ये कानून करोड़ों करोड़ों इस देश के मजदूरों के हकों पर डाका है। ये कानून इस देश के मेहनत कशों की रोजी रोटी पर हमला है। ये कानून इस देश के एससी, एसटी और ओबीसी, जो 95% मनरेगा मजदूर हैं, ये उनके अधिकारों पर हमला है। और गोडसे के अनुयायियों द्वारा, जो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हैं, उनके द्वारा गांधी के दर्शन को खत्म करने की एक और साजिश है। इस कानून से इस देश के करोड़ों मजदूरों के अधिकारों पर
8 बड़े हमले बोले गए और मैं सीधा उनकी आपसे चर्चा करूंगा। पहला हमला, रोजगार देने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी मनरेगा कानून में। मोदी सरकार ने नया कानून बना अपना पल्ला झाड़ लिया है। वो कैसे? मनरेगा कानून में मनरेगा का पूरा बजट केंद्र की सरकार द्वारा दिया जाता था। नए कानून में केंद्र सरकार 60% देगी, प्रांतीय सरकार 40% देगी। पर मैं ये पूछता हूं, प्रांतीय सरकार के पास पैसा कहां है? जीएसटी के बाद, जीएसटी के बाद और सेस से भारत सरकार 5 लाख करोड़ इकट्ठा करती है पेट्रोल पे, डीजल पे, अन्य चीजों पर जो वो लगा रहे हैं। प्रांतों के पास पैसा है नहीं, वो अपना 40% हिस्सा दे नहीं पाएंगे। तो इसे बोलते हैं, एक हिंदी की कहावत है, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। प्रांत की सरकार पैसा ही नहीं दे पाएंगी, केंद्र की सरकार को पैसा देने की जरूरत नहीं रहेगी और मजदूर का काम का अधिकार खत्म हो जाएगा। दूसरा हमला, दूसरा जो हमला है, अगर आप उसे देखें तो वो है मजदूरों से काम का अधिकार था, काम मांगने का अधिकार था, वो छीन लिया गया है। वो कैसे? मनरेगा जो कानून था वो डिमांड ड्रिवन था, यानी कोई मजदूर भी देश के किसी गांव में पंचायत के पास जाकर काम मांग सकता था या उसे काम देना पड़ता 7 दिन के अंदर, और नहीं तो बदले में तनख्वाह देनी पड़ती। ये मनरेगा कानून। नए कानून में मोदी जी ने लिख दिया, अब दिल्ली में सरकार तय करेगी कि किस प्रांत के किस हिस्से में, कौन से गांव में कितना काम देना है। तो 7.5 लाख से ज्यादा गांव इस देश में हैं। अब कोई बाबू जो पंचायती राज मंत्रालय में बैठा है वो निर्णय करेगा। उसे गांव का नाम पता है? उसे हिंदुस्तान के जिलों का नाम मालूम है? वो फैसला करेगा कि कटक में या कोरापुट में, या मैं कैथल कुरुक्षेत्र से आता हूं, मेरे जिले में या आपके जिले में कितने दिन कौन से मजदूर को कितना काम देना है। यह कभी संभव ही नहीं हो सकता, इसलिए काम का अधिकार ही छीन लिया। तीसरा हमला, केंद्र सरकार की धौंस के आधार पर बजट मिलेगा। पहले तो बजट, कोई भी काम मांगेगा पूरे देश में तो आपको काम देना है तो बजट भी देना है केंद्र सरकार को, और बजट की कोई सीमा नहीं थी, जितना काम मांगेंगे उतना बजट देना पड़ेगा 100 दिन तक हर आदमी को। अब क्या है? अब केंद्र सरकार फैसला करेगी कि किस राज्य को कितना बजट देना है। दिल्ली में बैठकर एक क्लर्क बाबू या आईएएस अफसर या कोई मंत्री इस देश के 7.5 लाख गांव के बजट का फैसला कैसे कर सकता है? वो तो मजदूर फैसला करेगा जहां काम की जरूरत है, या कहीं बाढ़ आई है, कहीं सूखा पड़ा है, कहीं और कोई समस्या है जहां काम की आवश्यकता है। कहीं भी कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की या किसी क्षेत्रीय दल की, मैं मजदूर हूं, मैंने काम मांगा तो देना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है और दिल्ली को बजट देना पड़ेगा। अब उन्होंने ये जो गारंटी थी, अधिकार था, उसे खत्म करके इसे एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बना दिया। तो जैसे जल जीवन योजना है या प्रधानमंत्री सड़क योजना है, ऐसे ही अब ये नया कानून इस देश के मेहनतकश किसान और मजदूर को बांटने की साजिश की गई। मनरेगा कानून में कोई पात्रता काम मांगने की नहीं थी, ना कोई समय सीमा थी, ना कोई समय था कि भाई आज सुबह काम नहीं मांग सकते, 6 बजे के बाद मांगेंगे, या जुलाई में नहीं मांग सकते, सितंबर में मांगेंगे। अब उन्होंने ये लिख दिया कि हर साल 60 दिन तक फसल के सीजन में कोई मजदूरी नहीं, पंचायत के अधिकार खत्म, दिल्ली को सब अधिकार। देखिए, पहले अगर किसी को काम देना है तो पंचायत के पास वो जाएगा, पंचायत में ग्राम सभा वो काम अप्रूव कर देगी और उसे मॉनिटर भी वही करेगी। ये मनरेगा का कानून था। नए कानून में क्या लिख दिया? धारा 4 में
कि मनरेगा के सब काम पीएम गति शक्ति से जोड़ने। आप गूगल करिएगा आज जाकर वापस, पीएम गति शक्ति क्या है। पीएम गति शक्ति बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, यानी कोई काम 50,000 करोड़ का है, कोई 1 लाख करोड़ का है, भैया उसमें मनरेगा का मजदूर कहां काम करने वाला है। तो अगर पीएम गति शक्ति का काम कहीं चल रहा है तो मजदूरी मिलेगी, नहीं चल रहा है तो नहीं मिलेगी। मनरेगा में पहले था फिजिकल मस्टर रोल और सोशल ऑडिट, उसके बाद इन्होंने ऐड किया उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड ई-KYC, तो 27 लाख मजदूर काम से कट गए। अब इन्होंने क्या कर दिया, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, वो क्योंकि खेत में काम करते उनका अंगूठा घिस गया, वो लगता ही नहीं कभी राशन वाले उस पर, सो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी ही नहीं मजदूर की, तो बेचारे की कभी मजदूरी पत्थर तोड़ने के लिए या कुआं खोदने के लिए या पानी के लिए नाला खोदने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहां जरूरत है, या ग्रोक की, ये सब लगा दिया। यानी ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, इतनी शर्तें लगा दो वो कभी लागू नहीं हो पाएगी। नए कानून में लिख दिया कि अब मजदूरों को मिनिमम वेज देना अनिवार्य नहीं, शायद इसीलिए सबसे पहले उन करोड़ों भगवानों के कानून की गारंटी से महात्मा गांधी का नाम हटाया। और पिछले 11 सालों से मोदी जी ने प्रचार के लिए, मशहूरी के लिए महात्मा गांधी का चश्मा तो उधार ले लिया, पर उनके आदर्श जो हैं वो कूड़ेदान में डाल दिए, उनकी सोच जो है। और इसी तरह भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर रामचंद्र तो हमारे पास है और भगत भी हमारे पास हैं, और दोनों को विजय दिलाने वाले अजय भी हमारे पास है। भगवान राम के नाम पर सत्ता तो हथिया ली, पर राम के आदर्शों को तिलांजलि दे दी। ये मनरेगा को खत्म कर रहे थे और अब इन्होंने कानून ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ये इस देश के गरीबों पर, इस देश के मजदूरों पर, इस देश के मेहनत कशों पर हमला है। और संसद के अंदर भी राहुल जी ने भी बताया, खड़गे जी ने भी बताया, हम फिर दोहराते, हमने बताया था कि मनरेगा में 47 से 48% लोग जो काम करते हैं वो पिछड़ी जातियों से हैं, बाकी SC और ST समाज से हैं, और लगभग 6% सामान्य वर्गों से। तो इस देश से SC, ST, OBC के अधिकार खत्म कर रहे हैं, इसलिए एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी है। 10 जनवरी 2026 को जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। 11 जनवरी 2026 को सभी जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे 1 दिवसीय उपवास और प्रत्यात्मक विरोध का कार्यक्रम होगा। 12 जनवरी से 29 जनवरी तक पंचायत स्तर पर हम जनसंपर्क करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो सरकार ने हमला किया है, मनरेगा को कमजोर किया है, इससे मनरेगा मजदूरों को क्या नुकसान होने वाला है, देश के लोगों का क्या नुकसान होने वाला है, इस बारे में विस्तार से हम पंचायत स्तर पर जनसंपर्क करके बताने का काम करेंगे। 30 जनवरी 2026 को हम वार्ड स्तर तक शांतिपूर्ण धरना करेंगे। 31 जनवरी से 6 जनवरी तक जिला स्तरीय मनरेगा बचाओ धरना कलेक्ट्रेट पर करेंगे। 7 फरवरी से 15 फरवरी तक राज्य स्तरीय विधानसभा का घेराव कांग्रेस पार्टी करेगी। 16 फरवरी से 25 फरवरी तक इस उड़ीसा राज्य के 4 जगहों पर चिन्हित कर बड़े सभाओं का आयोजन कर पुरजोर तरीके से इस सरकार के आक्रमण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली आयोजन करेगी। जैसे भाई साहब ने बताया कि 12 करोड़ मजदूर, मतलब लगभग 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ फैमिली मेंबर, एक मजदूर का जो परिवार रहता है, 5 परिवार, तो आप देख लेंगे तो 50 करोड़ जनता प्रभावित हुए हैं इससे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो इंक्लूसिव ग्रोथ के नाम पर बहुत अध्ययन करने के बाद आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के मार्गदर्शन से ये नरेगा बना था और उसमें गारंटी की बात थी। आप गारंटी मतलब समझ सकते हैं कि जिस तरह का एक्सप्लेन किए सूर्यवाला जी ने कि आपको काम देंगे और काम नहीं दे पाएंगे तो आपको कंपेंसेटरी आप पेंशन देंगे, बता देंगे, बिठा के। वो यहां से टोटली मिसिंग है। अगर वो नहीं रहा तो महात्मा गांधी नरेगा का कोई मीनिंग नहीं रहा। दूसरी बात है, महात्मा गांधी जी कोई छोटे व्यक्ति है नहीं, राष्ट्र के पिता है और कांग्रेस ने देश को आजाद किया महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में। कांग्रेस अगर नहीं होता तो देश आजाद नहीं हुआ होता, महात्मा गांधी नहीं होते तो देश आजाद नहीं हुआ होता। और उन्हीं का नाम को ये लोग अपना स्वच्छ भारत में महात्मा गांधी जी का चश्मा व्यवहार करते हैं। चश्मा व्यवहार करके वो सेवा का काम कर रहे हैं, जता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहीं झाड़ू पकड़ते हैं, ड्रामा करते हैं और उसी को देश भर में दिखाते हैं। हम महात्मा गांधी की दिशा पर कहते हैं वो। इसी तरह से लोग इंतजार कर रहे थे संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को परिवर्तन करने के लिए। पिछले चुनाव से पहले कोशिश किए, नहीं कर पाए। फिर जनादेश मांगे कि हमको 400 सीट में दो, हम भारत को मजबूत कर देंगे। उनका पर्पस था कि 400 सीट जीतेंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत, संविधान मुक्त भारत करेंगे। लेकिन जनता को मंजूर नहीं है, वो 240 के नीचे आ गए और आज सरकार में बने रहे। तो जब ये कर नहीं पाए तो अब महात्मा गांधी को अपमानित कर रहे हैं। ये अपमान महात्मा गांधी जी का नहीं, ये सारे देश का अपमान है, राष्ट्रीयता का अपमान है। भारत देश की संगति, भारत देश की परंपरा और जनगण मन का ये प्रति ये आक्रमण, ये देशद्रोही का काम है। ये कोई भी देशभक्त महात्मा गांधी को इस तरह का ह्यूमिलिएशन नहीं कर सकता, उनका नाम पर ऐसे ह्यूमिलिएशन नहीं करता। जब जरूरत पड़ता है तो जनता का मोह को मोटिवेट करने के लिए महात्मा गांधी का सहारा लेते हैं, उनकी चश्मे का सहारा लिए, उनकी डंडा का सहारा लिए और आज उनका नाम को ही मिटाने का काम किया। पूरा पैसा महात्मा गांधी नरेगा का केंद्र सरकार को देना कानून से अनिवार्य था और देश के 7.5 लाख से अधिक गांव में कोई भी, किसी भी जात, किसी भी धर्म का व्यक्ति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी मजदूरी मांग सकता था, उसे देना अनिवार्य था। अब ये सब खत्म कर दिया है। लोगों ने एक महिला बीडीपीओ पर हमला किया, नेता ने, और उसे अपमानित किया। ये अब नई बात है। कल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने कलेक्टर को सरेआम थप्पड़ मारने की धमकी दी। उससे पहले बीजेपी के लोगों ने 2 शाल बेचने वालों को कश्मीर के, हरियाणा और एक और दूसरे बिहार में, वहां उनको थप्पड़ मारे। आए दिन उससे पहले उत्तराखंड में एक और उत्तर पूर्व का हमारा नौजवान बच्चा जो वहां पढ़ने आया था, उसकी हत्या कर दी गई, त्रिपुरा के बच्चे की। मैं आपके माध्यम से इस देश के लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, क्या बीजेपी के इन लोगों और नेताओं को गुंडागर्दी का कोई अधिकार दे दिया है लोगों ने? वो जिस अधिकारी को, जिस व्यक्ति को, जिस शक्ल के व्यक्ति को, कभी महिला को, कभी पुरुष को, पड़ोस में मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के मुंह में पेशाब किया उन्होंने, दलितों के बांधकर जंजीरों से उनकी चमड़ी उतार दी गुजरात में। ये क्या हो रहा है? इस प्रकार का निंदनीय घटनाएं जो नृशंस हैं, अमानवीय हैं, अस्वीकार्य हैं, किसी समाज के अंदर इनमें से कोई बात स्वीकार्य हो ही नहीं सकती। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? यहां के मुख्यमंत्री केवल ढींगे मार रहे हैं। कब अरेस्ट करेंगे उस व्यक्ति को और कब बीजेपी के उस लीडर को अरेस्ट कर जेल के अंदर बंद करेंगे? ये बताएं। ये सवाल है जो हमारा आपके सवाल के जवाब में